वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 36 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो इसके अंदर हम बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले इनिशियली कॉन्सेप्ट पॉइंट जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को समझने के लिए होंगे, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कैसे की जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टेबल ए की एप्लीकेबिलिटी, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये कब कितना एप्लीकेबल होता है इसको डिस्कस करेंगे। और एंड में आर्टिकल्स के अंदर शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर्स और वोटिंग राइट से रिलेटेड जो प्रोविजंस होती हैं, क्योंकि वो सेक्शन में स्पेसिफिकली डिस्कस हुई हैं, तो उनके ऊपर बात कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले ये हैं कि आर्टिकल्स की जो नेचर और स्टेटस है वो ये है कि ये कंपनी के बाय लॉज हैं। लेकिन आर्टिकल्स का जो स्टेटस है वो ये है कि ये कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सबऑर्डिनेट है। यानी मेमोरेंडम जो है वो इससे ऊपर है, वो प्रिवेल करेगा। अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, तो मेमोरेंडम का जो पॉइंट है वो प्रिवेल करेगा, उसको फॉलो किया जाएगा। और आर्टिकल साथ के साथ फर्दर सबऑर्डिनेट हैं टू द कंपनीज एक्ट। यानी जो आर्टिकल्स हैं वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन इनके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती। कंपनीज एक्ट तो इवन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है उससे भी सुपीरियर होता है, उससे भी उसकी जो है पावर ओवरराइड करने की है सेक्शन 4 के मुताबिक। अब जो कंसिक्वेंसेज हैं कंट्रावेंशन के, यानी अगर एक कंपनी जो है आर्टिकल्स में जो उसके बातें लिखी हुई हैं, कंपनी या कंपनी के ऑफिसर अगर उसको कंट्रामीन करते हैं यानी उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उन्हें पेनल्टी लगेगी। फिर लॉ में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट, यानी बिल्कुल एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, डिटेल में होने चाहिए, एंड विदाउट एम्बिग्विटी होने चाहिए, यानी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आर्टिकल्स के मुताबिक ही कंपनी के बहुत सारे इंटरनल मैटर्स जो हैं वो डील होने होते हैं। तो इन केस अगर इसके अंदर कंफ्यूजन होगी तो कंपनी को बाद में प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। फिर आर्टिकल्स के बारे में एक पॉइंट ये है कि आर्टिकल्स के अंदर जो कंपनी रूल्स लिखती है वो कंपनीज एक्ट के मुकाबले में स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकते। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से कवर करें, फॉर एग्जांपल जो कंपनीज एक्ट है इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स जो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के हैं वो 3 हैं। मिनिमम 3 हैं, यानी 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते। तो आर्टिकल्स में हम ये रूल तो सेट कर सकते हैं कि हमारी अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है कि उसके मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होंगे, यानी हमने 3 से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल रखा। लेकिन इस कंपनी में जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है इसके अंदर आर्टिकल्स ये रूल सेट नहीं कर सकते कि मैक्सिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे। सो आर्टिकल्स जो हैं वो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन लीनियंट नहीं हो सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी सेम लोग साइन करते हैं जो मेमोरेंडम को साइन करते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी जिन लोगों ने मेमोरेंडम के एप्लीकेशन के साथ जमा करवाया होता है रजिस्ट्रार के पास। एंड सेटिंग आउट रेगुलेशन फॉर द कंपनी, कंपनी के रेगुलेशन होते हैं इसमें। एंड मे शैल बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम। अब मे और शैल, मे और शेल जो है ये दोनों दो टाइप की कंपनीज के लिए डिफरेंट है। बेसिकली अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आर्टिकल्स को मेमोरेंडम के साथ जमा करवाना ऑप्शनल है, यानी आपकी मर्जी आप जमा करवाएं, आपकी मर्जी आप जमा ना करवाएं। और बाकी जो दो टाइप की कंपनीज हैं, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, उनके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मेमोरेंडम के साथ सबमिट करवाना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कंपलसरी है। अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए का पॉइंट आता है। बेसिकली जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवाना रजिस्ट्रेशन के लिए विद मेमोरेंडम ऑप्शनल है ऐसी कंपनी के लिए जो लिमिटेड बाय शेयर है। तो उनके पास फिर एक, अगर वो अपने आर्टिकल्स जमा नहीं करवाते तो वो बेसिकली टेबल ए अडॉप्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि टेबल ए क्या है। तो टेबल ए पर हम एक अलग वीडियो भी शेयर करेंगे जिसके अंदर उसके कंटेंट्स और उसका जो कैसा फॉर्मेट होता है उसको भी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनीज एक्ट 2017 है इसके अंदर शुरू में सेक्शन हैं, सेक्शन के बाद आगे स्पोर्टिंग शेड्यूल्स हैं, जैसे एनेक्जर्स होते हैं किसी रिपोर्ट के साथ। शेड्यूल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट को टेबल का नाम दिया हुआ है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, इस तरीके से। तो उसमें से जो टेबल ए है उसके अंदर एक मॉडल आर्टिकल्स दिए हुए हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के, यानी वो ऐसे आर्टिकल्स हैं
जो अगर एक कंपनी मोस्ट कंपनीज के को वो सूट करते हैं। तो बेसिकली कह लें कि लॉ मेकर्स की तरफ से एक आसानी दी गई है कि कंपनी बजाय इसके कि शुरू से अपने सारे जो रूल्स हैं वो खुद डिज़ाइन करे और स्टैब्लिश करे, उन्होंने एक मॉडल आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए जो मोस्ट कंपनीज को सूट करते हैं। तो कई कंपनीज तो हैं ऐसा कर सकती हैं कि वो तमाम का तमाम टेबल ए फॉलो कर लें, और कुछ कंपनीज ऐसा भी कर सकती हैं कि उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ चेंजेस कर लें। तो बेसिकली टेबल ए जो है वो तीन तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है, तीन में से किसी एक तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है कंपनी में। यानी नंबर वन तो ये कि टेबल ए फुली एप्लीकेबल होगा उस कंपनी पर जिसने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, क्योंकि ऑप्शनल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए। तो अगर उन्होंने अपने आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं करवाए तो उन पर टेबल ए अप्लाई फुल हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि टेबल ए एप्लीकेबल हो पार्शली। पार्शली कैसे होगा? ये उस हद तक एप्लीकेबल होगा जिस हद तक इसे मॉडिफाई या एक्सक्लूड नहीं किया गया बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। यानी अगर एक कंपनी अपने आर्टिकल्स जमा करवाती है तो जहां कंपनी के अपने आर्टिकल्स और टेबल ए में कंफ्लिक्ट होगा वहां पे कंपनी के अपने आर्टिकल्स फॉलो होंगे। लेकिन अगर लेट से कि कोई रूल कंपनी के अपने आर्टिकल्स में नहीं है और वो रूल टेबल ए के अंदर मेंशन है, तो उस कंपनी पे वो रूल टेबल ए के मुताबिक अप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीकाकार ये भी है कि एक कंपनी चाहती है कि टेबल ए बिल्कुल उनके ऊपर अप्लाई ना हो, तो वो अपने आर्टिकल फाइल करवाकर उसके अंदर एक सेंटेंस बेसिकली लिख देते हैं कि टेबल ए इज हियर बाय स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। यानी टेबल ए हमारी कंपनी पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा और जो भी काम होगा वो कंपनी के अपने जो आर्टिकल्स फाइल किए गए हैं उनके मुताबिक होगा। तो टेबल ए फुल अप्लाई हो सकता है, टेबल ए पार्शियल अप्लाई हो सकता है, और टेबल ए जीरो एप्लीकेशन भी पॉसिबल है। आर्टिकल्स में शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ मेंबर्स और वोटिंग राइट से रिलेटेड भी सर्टन पॉइंट्स हैं। तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड है इन द केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर इनका शेयर कैपिटल हो, शैल स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। तो ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताएंगे, जिस तरह से मेमोरेंडम के अंदर भी शेयर कैपिटल क्लास में बताई जाती है कि कंपनी के जो शेयर हैं वो लेट से 50 मिलियन है डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन शेयर, रुपीज 50 मिलियन का शेयर कैपिटल है डिवाइडेड इनटू 5 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। और ऐसी कंपनीज यानी वही अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स बताएंगे कि जी हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं 5 मेंबर्स के साथ, हम रजिस्टर्ड होना चाहते हैं 12 मेंबर्स के साथ, 20 मेंबर्स के साथ। तो जो भी है उसमें क्योंकि शेयर नहीं होगा तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से रजिस्टर्ड होंगे। फिर एक लॉ की रिक्वायरमेंट है कि खास तौर पे कई जगह पे चॉइस होती है कि भाई आप ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं या कम चीज़ें लिखते हैं, लेकिन आर्टिकल shall list and enumerate the voting and the rights attached to the different classes of shares and other securities। तो कंपनी में एक से ज्यादा टाइप के अगर शेयर कैपिटल हों तो फिर आर्टिकल के अंदर उन सब के वोटिंग राइट्स और उनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं, भाई मीटिंग को अटेंड करने का किसका कितना राइट होगा, वोट किस हिसाब से उनके काउंट होंगे, डिविडेंड का राइट क्या होगा, ये सारी चीज़ें फिर आर्टिकल्स में लिस्ट की जाएंगी और इन्यूमरेट की जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी। तो अगर एक कंपनी के अंदर डिफरेंट जो है क्लास ऑफ कैपिटल नहीं है, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर नहीं है, तो फिर ये एज सच जो है डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं तो फिर क्लैरिटी का होना कि उनकी वोटिंग क्या है, अदर राइट्स क्या हैं, वो बहुत ज़रूरी है और लॉ इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में टेबल ए को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली टेबल ए मॉडल आर्टिकल्स हैं ऐसी कंपनी के जो कि लिमिटेड बाय शेयर होती है। तो हम बेसिकली 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि इसमें इसके जो कंटेंट्स हैं उनकी लिस्ट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और फिर आपके साथ एक स्पेसिमेन फॉर्म जो कंपनीज एक्ट 2017 में टेबल ए गिवन है वो ब्रीफली शेयर करेंगे, ताकि एक जनरल आइडिया हो जाएगा ये टेबल ए देखने में कैसा लगता है। और अल्टरनेटिवली आप इसको कंपनीज एक्ट 2017 को एससीसीपी की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसके अंदर भी सेम टेबल ए देख सकते हैं। तो जो इसकी लिस्ट है उसमें सबसे पहले बिजनेस का पॉइंट होता है। प्राइवेट कंपनी से तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक अप्रूवल चाहिए होता है रजिस्ट्रार से पब्लिक कंपनीज को मोस्टली, और कुछ और कंपनीज को। तो उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन होती है।
फिर कंपनी के शेयर्स की जो डिटेल्स होती हैं, और जाहिर बात है जो शेयर होल्डर्स के राइट्स होंगे डिफरेंट, और अदर वोटिंग राइट्स, अदर राइट्स वो यहाँ पे मेंशन होंगे। फिर शेयर का ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का जो प्रोसीजर होता है कि शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कैसा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या डिटेल देनी होगी। वर्ड ट्रांसफ़र तब यूज़ होता है जब कोई खुद कर रहा होता है शेयर ट्रांसफ़र, और ट्रांसमिशन जैसे इंसॉल्वेंसी या डेथ के टाइम पर किसी के शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसके अंदर फॉर्म भी दिया हुआ होता है कि अगर शेयर ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं ट्रांसफरी की, कि वो जिसको शेयर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ताकि क्योंकि वो अब शेयर होल्डर बन रहा है तो आइंदा उसे कैश डिविडेंड की पेमेंट उसको भेजनी होगी कंपनी ने, तो वो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए जो फॉर्म है वो क्या होगा, उसकी डिटेल वो क्या क्या देगा। फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो है वो डिटेल में बताई जाती है कि उसके लिए रूल्स क्या होंगे। कंपनी ने अगर कैपिटल को अल्टर करना हो तो उसका प्रोसीजर लिखा होता है। जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स की मीटिंग कैसे की जाएंगी, उसमें क्या मामला होंगे, उनकी डिटेल होती है। उसका नोटिस कैसे दिया जाएगा, उन मीटिंग्स के दौरान प्रोसीडिंग यानी एजेंडा कैसे डिस्कस होगा, चेयरमैन की किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, वोटिंग वगैरह कैसे होगी, मेंबर्स के वोट कैसे काउंट होंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अगर एक मेंबर खुद मीटिंग में प्रेजेंट ना हो सकते हो तो वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं। तो वो जो है डॉक्यूमेंट या फॉर्म होता है जिसके थ्रू प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट होती है। फिर डायरेक्टर्स कंपनी के कौन कौन होंगे, स्पेशली फर्स्ट डायरेक्टर्स इसमें मेंशन होते हैं। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगी कंपनी के। मिनट्स बुक यानी जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग्स भी और डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह भी और दूसरी मीटिंग्स, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन होगा। कंपनी की एक सील होती है जो कि वो डॉक्यूमेंट्स पर लगाते हैं, जैसे एक तो स्टैंप होती है, एक सील होती है ऑफिशियल, तो वो ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज़ होती है, तो उसको कैसे रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। फिर डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट डिस्कस होते हैं कि डायरेक्टर्स ने क्या क्या कर दिया तो वो कंपनी के डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कैसे होंगी, प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। अगर कोई डायरेक्टर जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो वैकेंसी कैसे फिल की जाएंगी। कंपनी की डिविडेंड का जो अप्रूवल का प्रोसीजर है वो क्या होगा। रिजर्व कौन कौन से मेंटेन होंगे, अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, और उनसे रिलेटेड डिटेल, कंपनी के जो नोटिस हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मेट, और दूसरी चीज़ें वाइंडिंग अप के से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट हो। कुछ कंपनीज शुरू में डिसाइड कर लेती हैं कि वो खास पीरियड के बाद वाइंडिंग अप होगी या एक खास पर्पज अचीव करके वाइंडिंग अप होगी, तो वो यहाँ पे लिख देती हैं। और इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किन सिचुएशंस में कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, यानी अगर वो कंपनी के बिहाफ पर कोई काम करते हैं और उन्हें कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है तो उसकी रीइंबर्समेंट उनको कंपनी की तरफ से की जाएगी, इसको इंडेमनिटी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं टेबल ए के अंदर, जो कि मॉडल आर्टिकल्स हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। मोस्टली जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है वो इनको फॉलो करती हैं और उनको ये सूट करता है, और कुछ कंपनीज इसमें थोड़ी सी चेंजेस के साथ भी अपने आर्टिकल्स सबमिट करवा लेती हैं। अब अगर हम स्पेसिमेन को डिस्कस करें जो कंपनीज एक्ट में गिवन है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो एक प्रिलिमिनरी पोर्शन है जिसके अंदर भी ये बताया गया कि सेक्शन का मतलब, एक्ट का मतलब और सील का मतलब क्या है। फिर कंटेंट स्टार्ट होते हैं जैसे हमने डिस्कस किए, बिजनेस और शेयर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर दिया हुआ है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या क्या चाहिए होंगी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के प्रोसीजर जब किसी की इंसॉल्वेंसी या डेथ हो जाती है। कैपिटल की अल्टरेशन किस किस रीजन से और किस तरीके से होगी। जनरल मीटिंग्स जो मेंबर्स की मीटिंग्स हैं वो कौन कौन सी होंगी। जनरल मीटिंग्स जो मेंबर्स की मीटिंग्स हैं उनका नोटिस और उसकी प्रोसीडिंग्स। इसी तरीके से जो है इन मीटिंग्स में वोटिंग, प्रॉक्सी पॉइंट करना हो अगर किसी ने, डायरेक्टर्स की डिटेल, कंपनी की जो सील रखी जाएगी वो किसके कंट्रोल में होगी, किस तरीके से लगाई जाएगी, उसका अप्रूवल सिस्टम क्या होगा, क्या ऐसे एक्शन होंगे जिसकी बेस पर डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स की प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी, और अगर कोई डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं या डेथ इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो वैकेंसी कैसे फिल होगी, डिविडेंड्स की पेमेंट कैसे की जाएगी, कौन कौन से कंपनी रिजर्व जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेनिंग वगैरह मेंटेन करेगी, अकाउंट्स कंपनी के पास कौन से
और कहाँ रखे जा रहे होंगे, कौन कौन सी चीज़ें की डिटेल रखी जा रही होगी। नोटिसेस जो कंपनी देती है अपने मेंबर्स को, उसकी डिटेल, वाइंडिंग अप और इंडेमनिटी से रिलेटेड डिटेल, और एंड में एक बेसिकली फॉर्म होता है जहाँ पर सारे जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं उन्होंने अपनी डिटेल्स लिख के और साइन किए होते हैं, और एक विटनेस की जो साइन और डिटेल्स हैं वो भी मेंशन होती हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल्स का जो डॉक्यूमेंट है, टेबल है, वो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 37 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड। तो बेसिकली हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक सिंपली शॉर्ट आर्टिकल्स का स्पेसिमेन देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, मेमोरेंडम के लिए भी वही यही रिक्वायरमेंट्स हैं और आर्टिकल्स के लिए भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आर्टिकल्स शैल बी प्रिंटेड इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। तो जिस तरह रूटीन में जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड होते हैं, यानी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा आर्टिकल्स का। डिवाइडेड होने चाहिए इनटू पैराग्राफ, नंबर्ड कंसेप्टिवली, यानी हर पैराग्राफ के साथ नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरीके से। फिर इन पर साइन होंगे हर सब्सक्राइबर के, यानी जिन लोगों ने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किए होते हैं एज अ सब्सक्राइबर वही साइन करेंगे, जो मजीद अपनी क्या क्या डिटेल बताएंगे, हिज प्रेजेंट नेम इन फुल, हिज ऑक्यूपेशन, फादर नेम, इन केस ऑफ मैरिड वुमन और विडो, हस्बैंड का नाम या डिसीज हस्बैंड का नाम इन फुल, नेशनैलिटी, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस और सच अदर पर्टिकुलर्स जो रूल्स वगैरह में स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर एंड शैल लाइकवाइज ऐड हिज पर्टिकुलर्स, यानी विटनेस भी अपनी ये तमाम डिटेल, यानी नेम, ऑक्यूपेशन, फादर नेम वगैरह सारी डिटेल वो भी अपनी ऐड करेगा। इसके अलावा आर्टिकल्स पर जब साइन किए जाएंगे तो साथ ही उसकी डेट भी मेंशन की जाएगी। यही 4 रिक्वायरमेंट्स मेमोरेंडम के लिए भी हैं और यही 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल्स के लिए भी हैं। स्पेसिमेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर हम देखें जो शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये ऐसी कंपनी के लिए हैं जो प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर हो। तो इसके जस्ट आपके 2 पेजेस के भी बन सकते हैं। इसमें भी आप देखें ये प्रिंटेड फॉर्म में है, जो पैराग्राफ एंड नंबर्ड कंसेक्टिवली हैं, और इसमें साइन बाय द सब्सक्राइबर, ये जो डिटेल है यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और डेटेड होंगे। तो जो ऑल 4 रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर भी फॉलो होती हैं। ये शॉर्ट आर्टिकल्स जो हैं आप चाहें तो SCCP की वेबसाइट है scp.gov.pk, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डिटेल में अगर आपने आर्टिकल्स देखने हो तो टेबल ए के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप गौर से देखें। उसके अंदर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के आर्टिकल्स हमने शेयर किए हुए हैं, तो वो पब्लिक कंपनी के लिए भी रेलिवेंट हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनी के लिए भी रेलिवेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने बेसिक से फॉलो करना हो तो बेसिकली इसके अंदर भी आप ये कह रहे हैं रेगुलेशन कंटेन इन टेबल ए शैल बी रेगुलेशन ऑफ कंपनी, यानी आपने सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर अपनी मेंशन की और बाकी आपने टेबल ए के जितने भी रूल्स थे उनको फॉलो कर लिया। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 38 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के पॉइंट डिस्कस होंगे। तो ब्रीफली इसका छोटा सा सेक्शन है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप अपनी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अल्ट्रेशन सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम होगी, यानी ऐसी अल्ट्रेशन नहीं हो सकती, ऐसा आप चेंज नहीं ला सकते जो कंपनीज एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट में हो या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कन्फ्लिक्ट में हो। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी तो आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन भी हो जाएगी। अल्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो ये है कि ये जो अल्ट्रेशन के बाद आर्टिकल्स होंगे ये भी उतने ही वैलिड कंसीडर होंगे जैसे वो रूल्स कंसीडर होते हैं जो कंपनी के ओरिजिनली सबमिटेड आर्टिकल्स के अंदर शामिल होते हैं। फिर एक रिस्ट्रिक्शन है अल्ट्रेशन पर एक्स्ट्रा, और ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब अप्लाई होती है जहां पे अल्ट्रेशन अफेक्ट करती हो सब्सटेंटिव राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, यानी जहां पे आप समझते हैं कि जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पर एक सब्सटेंटिव खासा फर्क आ रहा है या किसी खास क्लास ऑफ मेंबर्स के ऊपर फर्क आ रहा है। फॉर एग्जांपल
कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हम कहते हैं जी इस अल्ट्रेशन से उनके राइट्स कम हो जाएंगे। तो फिर इसमें एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि ऐसी अल्ट्रेशन सिर्फ तब कैरिड आउट होगी ओनली इफ a majority of at least 75% of the members or of the class of members affected by such alteration vote personally or by proxy for such alteration। यानी देखें, स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास हुई तो हम कह रहे हैं कि जी टोटल मेंबर्स का तो 75% उसकी सपोर्ट में थे ही थे, लेकिन जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनका भी 75% एग्री करते होंगे, तो ऐसी अल्ट्रेशन हो सकती है जिनसे वो जो उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर वो उनका भी एटलीस्ट 75% मेजोरिटी एग्री कर रही हो। तो अगर लेट्स से कि जी एक रूटीन अल्ट्रेशन है तो वो तो सिर्फ ये प्रोसीजर होगा, और अगर एक ऐसी अल्ट्रेशन है जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज चेंज हो रही हैं तो एडिशनल प्रोसीजर होगा। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आती है फाइलिंग रिक्वायरमेंट, यानी आपने रजिस्ट्रार को जमा करवाना होता है डॉक्यूमेंट। कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। इसकी टाइम लिमिट है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो होगी वो ये होगी कि जब आप रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं तो रजिस्ट्रार उन आर्टिकल्स को रजिस्टर करते हैं, और फिर जो आपके अल्टर्ड आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। यानी जस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से अल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगी। अल्ट्रेशन तब इफेक्टिव होगी जब स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी है और उसके बाद वो आर्टिकल्स रजिस्ट्रार को टाइम में जमा करवा दिए गए और रजिस्ट्रार ने भी उन आर्टिकल्स को रजिस्टर कर लिया है। तो ये जब ये सब काम हो जाएगा तब वो अल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी, और उससे पहले इफेक्टिव नहीं होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।